नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। कोरबा की जनता का मुझ पर अखंड विश्वास, लखनलाल देवांगन। मारवाड़ी युवा मंच ने बाकी मुंगरा में गौशाला हेतु किया भूमि पूजन। दरी क्षेत्र में आया साइबर ठगी का मामला। अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य व महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में 2 वार्डों को 61,30,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली। उद्योग मंत्री देवांगन ने पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 एवं वार्ड क्रमांक 30 में 61,30,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही वार्ड क्रमांक 34 परशुराम नगर में भी विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी व पार्षद सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित हुए। हेलो, हाँ रुको ना, मैं में लगाता हूँ ना, मैं कार्यक्रम में अभी बीते वर्ष, अगले वर्ष में जब से मैं विधायक बना और उसके बाद में लगातार हम लोग अलग अलग वार्डों में सामुदायिक भवन से लेकर सड़क, नाली, पुलिया, स्वास्थ्य भवन, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन से लेकर अनेकों विकास कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया है। बहुत सारे काम अभी निर्माणाधीन है, बहुत से काम पूर्ण हो गए हैं, बहुत से काम अभी टेंडर के प्रक्रिया में हैं। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वीकृति दिया है, उसका भी टेंडर में जाएगा, वो भी जनता में समर्पित होगा। और डीएमएफ का हमको बहुत बड़ा अधिकार कोरबा जिला वासियों को मिला है, उसका कांग्रेस के सरकार में दुरुपयोग हुआ, सही विकास का काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का खेल खेले। बाकी आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त करने का उन्होंने काम कर रहे हैं। और आज डीएमएफ का विकास छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में डीएमएफ है वहाँ बड़े तेज़ी के साथ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और आने वाला समय पर हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के मन से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का भी 14-15 से हमको पैसा मिलता है, सारी कामों को जनता को समर्पित करेंगे और प्रयास रहेगा कि हर सड़क, नाली, भवन सब अच्छा हो, सुव्यवस्थित हो, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। सर, पुराने जो सौंदर्यीकरण के काम हुए निगम से, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार में रख रखाव भी नहीं होता, क्या एक्शन? देखिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र में 10 साल कांग्रेस के महापौर थे, 15 साल विधायक थे, खाली भ्रष्टाचार का खेल खेले। अब उसमें जाँच की अब हम बात करेंगे। कुछ कामें नहीं किए हैं, काम किए हैं तो कागज़ में लिपापोती किए हैं। अब निश्चित तौर पर महापौर भारतीय जनता पार्टी बैठ गई हैं और महापौर जी उसका देखेंगे कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुआ है, कहाँ पर क्योंकि कागज़ में ही भुगतान हुआ, ऐसे मुझे भी सुनने में आता है। भूमि पूजन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के हमारे उद्योग मंत्री हमारे माननीय लखन भैया के द्वारा। यानी आज भी जो मिनी माता कॉलेज में हुआ है 25 नंबर वार्ड में 4 जगह का एक ही स्थान में आज भूमि पूजन किया गया है। अभी परसों दरी जोन में किया गया था। यानी करोड़ों का भूमि पूजन और काम चालू है लखन भैया के द्वारा। अभी आप बैठ गई, महापौर बन के बदली है आप। पुराने जो काम हुए सौंदर्यीकरण के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हुए, कुछ शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर? अभी आप पूछे भैया बताए हैं, वही सब चीज़ें चल रही हैं, सब काम है। अब उनका काम तो उन्होंने कोई 10 वर्षों में किया नहीं, मंत्री थे उन्होंने कोई काम किया नहीं। अब हम काम पे विशेष करके ध्यान दे रहे हैं। वो तो आप सभी को पता है कि उन्होंने क्या यहाँ कोरबा का दुर्दशा मचा दिया। नहीं, अभी तक कोई जांच शुरू हुई किसी काम में या
जनता की इतनी सारी दुख और पीड़ा है ना, उसी को अभी अपन देख रहे हैं। जहाँ भी जो व्यवस्था है उनको अभी अपने व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं हम सब। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा बाकी मुंगरा के ग्राम शुक्लाखार में मारवाड़ी गौशाला का विधिवत भूमि पूजन किया गया। करीब 1 एकड़ रकबे की जमीन को गौशाला हेतु प्रमोद अग्रवाल के द्वारा अपनी माता स्वर्गीय रेवती देवी एवं पिता स्वर्गीय महावीर प्रसाद अग्रवाल की स्मृति में दान किया गया है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए सेवा कार्य के लिए भी दान किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में नगर के व्यापारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित हुए। और मैं फिर इन नौकों को मैं अपने से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बाकी मोड़ नहीं सोचा, संचार किया। अपनी गौशाला के सभी मारवाड़ी समाज के सभी सम्मानित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सबका चरण वंदन है। इस शुभ कार्य में आप लोग सभी आज भाग लिए। ये गौशाला बाकी मुंगरा के लिए बहुत बड़ा आज शुभ कार्य की शुरुआत हुई है। इस गौशाला की जमीन हमारे पिता तुल्य श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, स्वर्गीय माता श्री रेवती देवी अग्रवाल जी के स्मृति में ये जमीन प्रमोद अग्रवाल जी ने आज हम गौशाला युवा मंच को सौंपी है। हम इनके परिवार के लिए, हम इनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं मारवाड़ी युवा मंच का, जिन्होंने मेरे इस सपने को साकार करने के लिए आज इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। ये मेरा बहुत पुराना सपना था कि एक गौशाला खुले हमारे क्षेत्र में, और मैं इसके लिए बहुत प्रयत्नशील भी था, क्योंकि गौशाला किसी एक व्यक्ति का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता या एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सार्वजनिक रूप से मिलकर के किया जा सकता है। और मैंने अपने स्तर से बहुत प्रयास भी किया था, मगर ऐसी कोई चीज़ तैयार नहीं हो पा रही थी कि गौशाला खोला जा सके। बहुत अच्छी बात है कि मारवाड़ी युवा मंच के मन में ईश्वर ने ऐसी भावना पैदा की कि वो गौशाला खोले। और उन्होंने जब मेरे पास इस बात पर चर्चा की तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए ही इनको भेजा है। जो भाव मेरे अंदर पहले से था उसी के लिए इनको उन्होंने प्रतिरूप बना करके भेजा। और मुझे बहुत आनंदित हुआ और मुझे सर्वप्रथम ऐसा लगा कि मेरे पास जो भी है इसके लिए मैं जो दे सकता हूँ वो मैं देने को तैयार। मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो देख लो, जो ज़मीन आपको पसंद आती है मैं दे दूँगा। ज़मीनें कई हैं, तो सबसे पहले इसी को दिखाया और इसको इन्होंने पसंद किया। चूँकि रोड के ऊपर भी है और पहले से है तो अच्छी जगह है, नज़दीक भी है बाकी मुंगरा से। तो इस दृष्टिकोण से अब मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे माता पिताजी के नाम से गौशाला का नामकरण भी किया गया है, स्मृति में किया गया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और मैं इसमें भविष्य में जो मेरे से हो सकता है तन मन धन से मैं सहयोग करने के लिए सदा ललायित रहूँगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक छोटा सा घोषणा और कर रहा हूँ मैं कि ज़मीन के साथ साथ 1 लाख रुपए का छोटा सा रकम जो है शुरुआत। जिस गति से देश में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, साइबर धोखाधड़ी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। बीते 4 वर्षों में देश में साइबर ठगी के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र से सामने आया है। बाजार में सब्जी खरीदने गए एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी होने के बाद व्यक्ति द्वारा दर्री थाना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई और सिम ब्लॉक कराने के बाद नया सिम लिया गया। फिर उसके खाते से लगातार जमा राशियों की कटौती शुरू हो गई। व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी के खाते से 6,30,000 रुपये कट चुके हैं। उसने कहा कि मोबाइल में लगातार पैसे कटने के मैसेज आने लगे, जिसके बाद व्यक्ति परेशान होकर बैंक पहुंचा, जहां उसे ठगी की जानकारी हुई। क्या हुआ था भैया जो इतने पैसे की आपके साथ साइबर के थ्रू ठगी हुआ है? सर मेरा ना ये 13 तारीख का घटना है और 13 तारीख को मैं बाज़ार आया था शाम को सब्जी मार्केट करने के लिए। तो सब्जी खरीदते समय मेरा मोबाइल को किसी ने चोरी कर लिया। चोरी हुआ तो मैं बाज़ार से तुरंत थाना आया उसी समय और करीबन आधा घंटा के अंदर में मैं यहाँ कंप्लेंट लिखा दिया था कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। कहाँ लिखवाए थे भैया? दर्री थाना में जी, जिसकी पावती है मेरे पास, घर में रखा हूँ। और थाना में उसका रिपोर्ट लिखाया। उसके बाद में मैं दूसरा दिन तुरंत मैं उसमें मेरा 2 नंबर चलता था, एक था जियो का, एक था एयरटेल का। तो मैं दोनों नंबर को मैं वहाँ पर
जियो ऑफिस और एयरटेल ऑफिस जाकर ब्लॉक करवा दिया था। अब ब्लॉक करवा के मैं दूसरा नंबर ले लिया था। उसके बावजूद भी आज मेरे को मैसेज मिल रहा है कि कल का एक तो मेरे को मैसेज आया था मेरे खाते से कि उसमें 8,000 एक तो 5,000 का पैसा कटना है। तो मैं सोचा मेरा कुछ लोन का कुछ ये है, लेकिन मेरे को डाउट हुआ कल कि भाई अभी लोन का तो मेरा डेट नहीं है, 1-2 तारीख को मेरा लोन का पैसा कटता है, तो आज किस चीज़ का पैसा कटा है क्योंकि मैं आज बैंक गया हूँ। जब मैं बैंक गया हूँ ना, तब मेरे को पता चला है कि मेरे मिसेज़ का भी खाते से करीबन 6,12,000 रुपया उसमें से चला गया है। तो जो क्या हाँ उसमें यूपीआई वगैरह चलाते थे? नहीं, मिसेस का खाता से हम लोग यूपीआई नहीं चलाते थे ना, उससे कोई किसी प्रकार का फ़ोन पे नहीं चलाते थे। बस इतना ही है कि मेरा फ़ोन पे नंबर मेरा अकाउंट मेरा मोबाइल का नंबर उनके अकाउंट में दर्ज था, क्योंकि मैसेज मेरे को मिलता था। पैसा जो जमा करते थे, मिसेस उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका खाली खाता चलाते थे, उन्हीं के खाते में हम लोग पैसा रखते थे जो भी कमाते थे उसका। तो कुल टोटल कितने का हो गया सर ठगी? अब लगभग अभी तो पूरा स्टेटमेंट अभी दूंगा बोले हैं बैंक वाले लोग, करीबन 6.5 लाख रुपए का भी है। मैक्सिमम कम से कम 6,30,000 रुपये का करीबन। किसकी इसमें जिम्मेदारी हो सकती है? कौन ऐसा कर सकता है? अब इसमें जो जिम्मेदारी भैया, सबसे पहला तो बैंक, मैं तो उनको मानूंगा, क्योंकि मैं सुरक्षा के ध्यान में रख के मैं बैंक वहाँ खाता खुलवाऊँ, मैं अपना पैसा वहाँ जमा रखा हूँ। भाई हम लोग के बगैर इजाज़त का हमारा पैसा दूसरे के खाते में कैसे चला जाएगा, सबसे पहला। हाँ ठीक है, चोर चोरी किया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, जो भी है पता नहीं उसको कोड कैसे मिला, उसको जो भी होता है जो पैसा ट्रांसफ़र होने के लिए वो कैसा मिला। तो सर आपने तो उसी नंबर को दोबारा चालू करवा लिया था, तो आप में मैसेज नहीं आया है क्या? नहीं, मेरे को किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है। आज मेरे को मैसेज आया है, जिससे मेरे को पता चला, वो भी मेरे को मैसेज आया 17,000 रुपये का। एक बार 2,000, एक बार 5,000 और एक बार 10,000 का। तब मैं तुरंत बैंक दौड़ा हूँ जब मेरे को मैसेज आया है, तो कि मैं मेरे मिसेज का खाता से पैसा कैसे इसमें कट रहा है, क्या चीज़ का पैसा कट रहा है कह के। जब बैंक गया हूँ तो पता चला कि 6,12,000 रुपये कट चुका है, जो कि मेरे को मैसेज भी नहीं। अभी भी मैं मोबाइल रखा हूँ, आपको दिखा दूँगा। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के 12 सूत्री मांगों के अलावा क्षेत्रीय स्तर की मांग पर गेवरा, दीपका, कोरबा, कुसमुंडा और रायगढ़ क्षेत्र की बैठक गेवरा कार्यालय में आयोजित की गई। साथ ही द्विपक्षीय वार्ता पर प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों, आउटसोर्सिंग कंपनियों में भर्ती और ठेका कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, रोजगार मुआवजा और बसाहट से संबंधित प्रकरणों पर जिला प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता किया गया तथा मुख्यालय से संबंधित बिंदुओं पर एससीएल मुख्यालय बिलासपुर में उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के लिए प्रस्ताव लिया गया है। अभी क्या है कि आप भिलाई बाजार तक भी देखेंगे, भिलाई बाजार आगे तक कोयला है वहाँ पे, उसको मेटामॉर्फिक जोन बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। मेटामॉर्फिक जोन मतलब जहाँ तक कोयला है। कोरबा में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। हाल ही में कटघोरा थाना के पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 10 में एक अधिवक्ता के घर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। यह घटना उस वक्त हुई जब वकील और उसका परिवार विवाह समारोह में शामिल होने दूर गया हुआ था। घर में काम करने वाली एक महिला ने सुबह घर का ताला टूटा देखा और घर का सामान बिखरा पड़ा देखा, जिसके बाद उसने घर मालिक को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड टीम के साथ जांच शुरू कर दी। जिले में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से आम लोगों में भय का माहौल है। हाँ देखो यार, ताला तो पड़ा हुआ है। ये यहीं पर ला के सही सेंट लिया है। ताला
एससीसीएल की कुसमुंडा परियोजना विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन खुदाई के लिए पहुंची एससीसीएल प्रबंधन की टीम को ग्रामवासियों ने रोक दिया। ग्रामीण ने कहा कि जब तक नौकरी, मुआवजा, बसाहट का समाधान नहीं हो जाता है, ग्रामीणों द्वारा जमीन नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं मिट्टी उत्खनन करने पहुंची जेसीबी वाहन को ग्रामीणों ने घेर लिया। विवाद बढ़ता देख प्रबंधन ने काम रोक दिया और वापस लौट गए। क्यों अधिकारी नहीं बात करेगा तेरे से? वो क्या बात कर रहा हो? सक्षम है क्या? हमको यहाँ 14 बार तो तू सक्षम है क्या काम रोकने की? हाँ, सक्षम है? हाँ, क्यों नहीं है? हमारी जमीन है, हमारी जमीन का मुआवजा लिए हैं, हम तो उसको वापस कर तुम तो पुलिस से बातें मत करो, जो बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, अधिकारी आए उनसे बात करो तुम। कहाँ पर है आपका जमीन के लिए? वहाँ पर बैठिए। हाँ, आप ये जो रास्ता तो रोक के रखा है ना, ये गलत है। हाँ, तो मेरा वहाँ पर है वहाँ पर जमीन। जाके बैठिए। हाँ, चलिए लेकर जमीन है तो बैठ जाओ। जब आप वहाँ पे बैठे आप चल रहे हैं ना उसको पटवारी लीजिए सर, पटवारी। हमारे जमीन का दूसर को जमीन में, हमारे जमीन का दूसर को जमीन में दे दिया तो हमारे जमीन को दूसर को लगा दिया तो हमारे जमीन का नाम लगा दिया दूसर को बाहर के आदमी को। तो कहाँ का नियम है सर? समझ में आता है कि नहीं आता है? कौन सा नियम कानून है? जाओ वो जो 420 चोर है उनको निकाल कर नाम चाहिए। देखो किसी को बोलना बहुत आसान होता है। हसदेव बाई तट नहर जो कोरबा शहर के मध्य से होकर गुजरती है, उसका पानी कॉलोनी में घुसने लगा है। साईं कृष्ण पैलेस और एसएस ग्रीन कॉलोनी के पीछे नहर से निकला पानी लोगों को डराने लगा है। इसकी सूचना जल संसाधन विभाग को दी गई। विभाग के 2 कर्मचारी मौके पर पहुंचे और टूटे हिस्से का अवलोकन कर इसकी जानकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। सोनालिया चौक और गेवरा घाट पुल के मध्य नहर का तटबंध तोड़कर जो पानी कॉलोनी में घुस रहा है, उसे बढ़ता देख चिंतित लोग कहने लगे हैं कि शहर को 2 हिस्से में बांटने वाली नहर कोरबा के आसपास के जिलों के किसानों के लिए वरदान साबित होती है, लेकिन कोरबा शहर के लिए अभिशाप बन गई है। इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि 2 वर्ष पूर्व सीतामढ़ी के समीप इसी नहर का तटबंध टूटा था और कुछ बस्तियां जलमग्न हो गई थी। उस समय भी विभाग के अधिकारियों ने लीपापोती कर ली थी। अब एसएस ग्रीन के पीछे नहर के तटबंध का टूटना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को साफ बयां कर रहा है। मारवाड़ी युवा मंच बांकीमुंगरा शाखा का पहला शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष चुने गए। आयोजित कार्यक्रम में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान कार्यक्रम में युवा मंच के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए। मैं श्री प्रशांत गांधी जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं के लिए सब एकत्रित हुए हैं। हमारे मारवाड़ी युवा मंच बांकीमुंगरा शाखा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल जी को मैं मंच पे और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे सत्र की शुरुआत में पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मेरे को आने का भी यहाँ सौभाग्य मिला है। मैं पहले शपथ विधि की इस कार्रवाई को पूरा करता हूँ। आप लोग को कागज़ दिए हैं, सब अपना सीधा हाथ ऐसे रख लेंगे। मैं बोलूँगा वैसे ही आप लोग बोलेंगे। मैं अपना नाम लीजिए। भैया माइक ऊपर कर लेंगे या थोड़ा आवाज़ आ जाएगी ऐसे में, है ना। मैं युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं मारवाड़ी युवा मंच बांकीमुंगरा शाखा के अपने अपने पद का नाम लेंगे, जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता, निष्ठा, सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूंगा तथा राष्ट्रहित, समाज हित और मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों की परिपालना
करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा। युवा शक्ति, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। है और ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत की बाकी मोगरा जो है 78वीं शाखा है। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे इस मंडल की जो दूसरा मंडल की 17वीं शाखा है, 17 शाखा आपके मंडल में कार्यरत रहेगी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुशासन तिहार के अंतर्गत जनता से कोरबा जिले में पुलिस को अवैध शराब की बिक्री संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया तथा 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में कुल 130 लीटर अवैध शराब तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कोरबा जिले के सबसे पहले कलेक्टर कौन थे। हमारे सवाल का सही जवाब देने वाले को मिलेगा आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? नहीं पता। ओके, धन्यवाद। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? पहले कलेक्टर नहीं पता जी मुझे। कोरबा वासी कोई संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, थैंक यू। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? नाम तो भूल गया मेरे दीदी जी। कोरबा वासी कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं तो मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? पता। ओके, धन्यवाद। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? सबसे प्रथम हाँ सर। उसको बता नहीं पाऊंगा मैं। कोरबा वासी कोई संदेश देना चाहेंगे? यही कि आप स्वच्छ पूरा कोरबा क्षेत्र को स्वच्छ रखें, जिससे बीमारी ना फैले और सब मिलजुल कर रहो बढ़िया। और पार्किंग का जो व्यवस्था है उसको ठीक से सब लोग देखें और ये सब के बढ़िया करना चाहिए उसको। धन्यवाद। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? नहीं पता। कौन है? नहीं। कोरबा वासी कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश दे मालिक राम। ठीक है, धन्यवाद। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? PC दलाई। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? गोपाल गुप्ता। आपको दिया जाता है आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत बढ़िया। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सुरक्षित रहिए, जो गाड़ी चलाते हैं बहुत स्पीड चलाते हैं, धीरे चलाइए गाड़ी, बस ये। धन्यवाद। कोरबा जिले के पहले कलेक्टर कौन थे? कोरबा जिले के पहले कलेक्टर श्रीमान PC दलाई जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज का उपहार हम पहले विजेता को दे चुके हैं। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस साफ़ सफाई रखें, बरसात है, थोड़ा नाली निकासी वगैरह सही रहें। और ये जो रोड में थोड़ा धूल डस्ट वगैरह है उसको नगर निगम से अपेक्षा है कि थोड़ा अच्छे से करें। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि कोरबा जिले के सबसे पहले कलेक्टर कौन थे, जिसका सही जवाब है PC दलाई। आज के हमारे विजेता रहे हैं गोपाल गुप्ता जी, जिन्हें दिया गया है आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंचवानी
दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान, वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान, मोबाइल 9573127418। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।